साथ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएगा। ड्रामा करोगे। एक अनाथ मिस्कीन टट्टर राजा, तुम कुछ नहीं करोगे। सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, बस अब मेरा एक ही एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और आज रख दूंगा। और सभी से एक हिंदू भाई है जो किस तरीके से बुलंद आवाज में खुलेआम जो कुछ कह रहा है उसे आप गौर से सुनिएगा। क्या ये देश तोड़ने की बात नहीं है? कोई अगर शरेआम हिंदू राष्ट्र की बात करे, सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, बस अब मेरा एक ही एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, बस अब मेरा एक ही एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अगर एक उठाकर देखेगा इतिहास रच दूंगा। एक प्री प्लान गेम है जहां मुसलमानों को डराया जा रहा है, जहां दिखाया जा रहा है कि देखो अगर 24 में तुमने हमें वोट नहीं दिया, 24 में तुम हमसे नहीं डरे, तो हम तुम्हारी जिंदगियां इसी तरह अजीरन कर देंगे, तुम्हें जेलों में डाल देंगे, मरने वाले भी तुम होंगे, मस्जिदें भी तुम्हारी टारगेट। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि इस देश में केवल हिंदू ही रहते हैं, या इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें केवल जो राइट्स है वो हिंदुओं के लिए है, वो ईसाइयों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, आदिवासियों के लिए नहीं है, दलितों के लिए नहीं है तो सबके लिए। लेकिन फिर जिस तरह ये जो हिंदू भाई है ये चीख चीख कर ये बातें कह रहा है, आप इसकी बातें सुनिए और फिर दिल से, मैं हिंदू भाइयों से ज्यादा कहना चाहता हूं, आप दिल में ये फैसला करना, क्या ये जो बोल रहा है ये सही है? क्या आजाद भारत में और एक लोकतंत्र देश के अंदर क्या इस तरीके के बयानबाजी और भाषणबाजी सही होते हैं? देखिए मेरे प्यारे दर्शकों, मुझे हिंदू राष्ट्र बनाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि ये केवल हिंदुओं का देश नहीं है, यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं और कई धर्मों के लोगों को मिला करके ये एक महान भारत है। अब इस महान भारत में अगर कोई एक जाति का विशेष वर्ग ये कहे कि हम सिर्फ इसको अपनी ही कम्युनिटी के लिए राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आदिवासी है, दलित भाई है, वो कहां जाएंगे? उनके भी तो कुछ अरमान होंगे ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। हाँ बिल्कुल है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? हम तो हिंदुस्तानी हैं। जब पाकिस्तान जो है भारत से अलग हुआ था तो उस टाइम जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, जिनको वहां जाना था वो चले गए, और जिनको नहीं जाना था, जिनको इस मिट्टी से प्यार था, वो इस मिट्टी में ही दफन हो गए, और उनकी जो आज औलादें हैं वो यहाँ आबाद हैं। तो सीधी सी बात यह कि हम तो हिंदुस्तान के वतन परस्त नागरिक हैं। हमने तो इस मुल्क को चुना था और ऐसे दौर में चुना था जिस दौर में हर एक मुसलमान के लिए यह आजादी थी कि वो पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन उस वक्त भी हिंदुस्तान में अधिकतर ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने अपने ही देश को चुना, अपनी मातृभूमि को चुना, क्योंकि वो वतन परस्त है, उनकी रगों में हिंदुस्तान का लहू बहता था। आज जब 75 साल बाद हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने के हम सपने देखते हैं, तो हमारे बीच का एक विशेष समुदाय के कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। सरेआम डंके की चोट पर यह कहा जाए कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो भाई फिर और कहां जाएंगे? तो सवाल यह है आज का, आप बताने का कष्ट करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दर्ज कराएं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करना। मेरा मकसद किसी के धर्म को टारगेट नहीं है, मेरा मकसद है सिर्फ ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और इसकी खूबसूरती कई धर्मों को मिला करके है। हमारे मुल्क का जो तिरंगा है उसमें भी कोई एक भगवा कलर नहीं है, उसमें भी 3 कलर दिए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो मुल्क है किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं, बल्कि कई धर्मों को मिला करके इसकी खूबसूरती बनती है। जैसे कि 3 कलर मिला करके तिरंगा चमकता है,
उसकी खूबसूरती और भी चकाचौंध हो जाती है। तो ये तो आपने देखा है अक्सर कि बगीचे में अगर केवल एक फूल रहे, कमल का फूल या गुलाब का फूल, तो क्या वो अच्छा लगेगा बगीचा? बगीचा तभी उससे कहा जाता है जब उसमें अनेक प्रकार के फूल होते हैं। कोई नीला, पीला, काला, भूरा, सफेद, गुलाबी, रेड, इस तरीके से जब उसमें कई प्रकार के रंग होते हैं, कई प्रकार के फूल होते हैं, कई प्रकार के पेड़ होते हैं, तब जाकर के उसे कहते हैं बगीची। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुल्क हमारा एक बगीचे की तरह है, इसे तोड़ने की कोशिश ना की जाए। क्या कभी हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को आपने ये करते हुए देखा है कि हम इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे? नहीं देखा ना, हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो चाहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र नहीं बल्कि सेकुलर कंट्री है, सेकुलर ही रहनी चाहिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, आदिवासी, दलित भाई और भी अन्य बौद्ध जो भी है सभी मिलजुल करके रहे। मैंने देखा था आज से 15-16 साल पहले जब हम 8वीं 9वीं क्लास में हम पढ़ते थे, तब जो है हम अखबारें पढ़ते थे, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, तब पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा सैलानी यहाँ आते थे कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र और देश जो है वो भारत है, वो हिंदुस्तान है, जहां कोई किसी की जात नहीं पूछता है, कोई किसी का धर्म देखकर नफरत नहीं करता है, सब एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, एक दूसरे के साथ खाना पीना करते हैं, सभी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और ये आपने सुना होगा कि 1947 का जब जंग हुआ था, यानी 1857 से लेकर 1947 तक, तो आपको पता है सबसे पहले हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था। तब अंग्रेजों को ये बात का पता चला, तब अंग्रेजों के तलवे उखल गए थे। उनको पता लगा था कि आज हिंदू और मुसलमान एक थाली में खा रहे हैं, अब अंग्रेजों का यहाँ ठिकाना नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये जो पाकिस्तान, ये जो चाइना, ये जो अमेरिका, ये जो फलाना दिखना देश, तो हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, जो हमेशा हमारे देश का नुकसान चाहते हैं। ऐसी किसी भी कंट्री को हम तभी सबक सिखा सकते हैं जो हमारी कंट्री से नफरत करता हो, जो झगड़ा करता हो। जब हिंदू और मुसलमान और अन्य जो जाति हैं इस देश में, वो सब एकजुट रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो मजबूती होगी, देश तरक्की करेगा। तो मेरा आज का जो टॉपिक था वो ये था कि एक भाई है जो लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देख रहा है और सरेआम चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। नवमी में मंदिर में मत जाओ, तुम्हें मस्जिद के आगे तांडव करना। आप बताइए, कभी आपने किसी मुसलमान को देखा कि मस्जिद के बाहर जाकर वो अल्लाह अकबर, नालायक तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है? किसी मुसलमान को आपने देखा कि रामनवमी में कोई ड्रामा कर रहा है या रामनवमी को टारगेट कर रहा है? अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, बस अब मेरा एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अगर आप उठा कर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।